नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक डॉट संवाद। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे टेक्नोलॉजी के विषय में और आज का हमारा विषय है कंप्यूटर नेटवर्क। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की परिभाषा की। तो जहाँ पर हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन और रिसोर्स को शेयर कर सकें, उसे हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क और सिंपल भाषा में हम कहें तो नेटवर्क। एक नेटवर्क के फायदे क्या होते हैं? तो हम इसमें अपने रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं, आपके ऑफिस में एक प्रिंटर होता है और सभी लोग उस प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। फास्ट कम्युनिकेशन, अगर आपको किसी अपने कलीग को कोई मैसेज करना है तो आप एमएस टीम्स पे या व्हाट्सएप पे उसको तुरंत मैसेज करते हैं। डेटा सेंट्रलाइजेशन एंड इजी एक्सेस, आप एक सेंट्रल लोकेशन पे अपने डेटा को रखते हैं, जैसे कि शेयर पॉइंट जहाँ पर कंपनीज की पॉलिसी रखी होती है और सारे एम्प्लॉयज उनको एक्सेस कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड कोलैबोरेशन, मल्टीपल लोग मिलकर एक ही डेटा फाइल पे काम करते हैं। रिलायबिलिटी एंड बैकअप, आप अपने बैकअप को एक सेंट्रल लोकेशन पे रख पाते हैं और उसे जरूरत पड़ने पर रिस्टोर कर सकते हैं। रिमोट एक्सेस, जैसे कि आज आप देखते हैं ड्यूरिंग द पैंडेमिक जरूरत पड़ी कि लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे थे, बट नेटवर्क था, इंटरनेट था, इसलिए लोगों ने अपने घर से काम किया। तो आप देखेंगे कि आज कंप्यूटर नेटवर्क या सिंपल भाषा में कहें नेटवर्क हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। इसके बिना हमारे जीवन की कल्पना मुश्किल है। तो हम देखेंगे कि जब ये हमारे जीवन का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो ये बना कैसे, कैसे काम करता है और किस तरह से इतना बड़ा इंटरनेट जिसने पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को, कम्युनिकेशन डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर रखा है, वो बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना किसी कोलिजन के कैसे काम करते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप की। तो वैसे तो कंप्यूटर के कई प्रकार होते हैं जो आपने पढ़े होंगे, समझे होंगे। मैं यहाँ पे दो प्रकार की बात करूंगा, प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क, जैसा कि नाम से ही लगता है कि ये इस तरह का नेटवर्क है जहां पर वही कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे जो उस प्राइवेट नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं। यानी कि अगर आसान भाषा में कहा जाए तो प्राइवेट नेटवर्क को आप बाहर से यानी इंटरनेट से या पब्लिक नेटवर्क से एक्सेस नहीं कर सकते। तो आप देखते हैं कि जैसे कंप्यूटर्स आपके जो कंपनी के अंदर कुछ ऐसे सर्वर्स होते हैं जिनको एक्सेस करने के लिए आपको या तो वीपीएन से कनेक्ट होना होता है या अपने ऑफिस प्रीमाइसेस में जाना होता है। तो वो नेटवर्क जिससे कनेक्ट होने के लिए आपको या तो वीपीएन कनेक्ट करना होगा या सिर्फ उस ऑफिस नेटवर्क से ही एक्सेस होंगे। इस तरह के नेटवर्क को हम प्राइवेट नेटवर्क कहेंगे। अब हम बात करेंगे दूसरे नेटवर्क टाइप की, जो है पब्लिक नेटवर्क। पब्लिक नेटवर्क आसान भाषा में कहा जाए तो इंटरनेट, जहां पर कोई भी किसी भी पब्लिक रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। आप फेसबुक एक्सेस करते हैं, गूगल एक्सेस करते हैं, यूट्यूब एक्सेस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक नेटवर्क में है। अगर आपकी कोई ऐसी एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है जो आप चाहते हैं कि दुनिया में कहीं से भी वो एक्सेस हो और कोई भी उसे एक्सेस कर सके, तो आपको उस एप्लीकेशन को, उस सॉफ्टवेयर को पब्लिक नेटवर्क में रखना होगा। अब नेटवर्क को हम थोड़ा सा गहराई से समझें तो इसके लिए हमको आईपी एड्रेस को जानना बहुत जरूरी है। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस आपके कम्युनिकेशन डिवाइस की नेटवर्क में पहचान होती है। उदाहरण के लिए अगर हम समझें, आपके पास एक फोन है, फोन के अंदर आप एक सिम डालते हैं और एक सिम का नंबर होता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है तो उस नंबर को डायल करता है, तब जाके आपसे वो कम्युनिकेट कर सकता है। तो उसी तरह से कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर अगर आपको किसी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस पता है, तभी आप उस कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाएंगे। और ये दो तरह का होता है, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 32 बिट का एड्रेस होता है, आईपी वर्जन 6 128 बिट का एड्रेस होता है। आईपी वर्जन 4 को लिखने का तरीका होता है
192.168.1.1 यानी इसे हम डेसिमल फॉर्मेट में लिखते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 255 के बीच होती है। आईपी वर्जन 6 को हम हेक्साडेसिमल में लिखते हैं और IPv6 क्यों आया और इसमें आईपी को कैसे डिजाइन किया जाता है, कैसे आईपीस को यूज किया जाता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने किसी और वीडियो में। फिलहाल हम बात करते हैं आईपी वर्जन 4 की। तो ये 4 भागों में डिवाइड होता है जिसमें हर एक भाग को हम ऑक्टेट कह सकते हैं। फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट और फोर्थ ऑक्टेट। और हर एक ऑक्टेट की वैल्यू 0 से लेके 255 तक होती है। अब आईपी एड्रेस की टाइप की बात करते हैं। तो आईपी एड्रेस को भी हम यहाँ पर 2 भागों में विभाजित करेंगे, प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी। अब जैसा कि आपको नाम से लग गया होगा, हमने पहले 2 नेटवर्क्स देखे, प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2 तरह के आईपी की, प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी। तो कहीं ना कहीं यहाँ आप समझ सकते हैं कि वो कंप्यूटर्स जिनको प्राइवेट आईपी असाइन किया गया है वो प्राइवेट नेटवर्क में है और जिन कंप्यूटर्स को पब्लिक आईपी असाइन किया गया है वो पब्लिक नेटवर्क में है। तो सबसे पहले प्राइवेट आईपी की खासियत की बात करें तो पहली खासियत ये है कि ये फ्री में अवेलेबल होते हैं, इनके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना होता है और इन्हें कोई भी उपयोग कर सकता है, लेकिन आप इसके द्वारा इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते। प्राइवेट आईपी की पहचान सिर्फ आपके प्राइवेट नेटवर्क के अंतर्गत ही है। पब्लिक नेटवर्क में यानी कि इंटरनेट में इन आईपीस को कोई नहीं जानता। इसके तरफ पब्लिक आईपी एड्रेस की बात करें तो ये पेएबल होते हैं, यानी कि आपको इनको परचेज करना होता है। आप आईएसपी से इनको खरीदते हैं और इसका एक पर मंथ रेंटल आपको पे करना होता है। इसको आपने खरीदा है तो आपको फायदा ये है कि ये आईपी दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस हो सकते हैं। अब बात करेंगे कि आप आईपीस को पहचानेंगे कैसे कि कौन सा आईपी प्राइवेट है और कौन सा आईपी पब्लिक। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये सलाह दूंगा कि आप प्राइवेट आईपीस को याद रख लीजिए, उसके अलावा जो कुछ भी है वो पब्लिक है। तो प्राइवेट आईपीस की जो रेंज है उसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगर आईपी 10 से स्टार्ट होता है तो वो प्राइवेट है। अगर आईपी 172.16 से लेके 172.31 तक के बीच का या इनको शामिल करके कोई भी आईपी बनता है वो भी प्राइवेट है। अगर आप किसी भी आईपी में देखते हैं 192.168 तो वो आईपी भी प्राइवेट है। इसके अलावा बाकी जितने भी आईपीज हैं वो सारे के सारे पब्लिक आईपी एड्रेस है। अब हम देखते हैं, यदि आपको ये पता करना है कि आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस क्या है तो उसको देखने के लिए आप अपने विंडोज कंप्यूटर के कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और कमांड टाइप करेंगे आईपी कॉन्फ़िग। जैसे ही आप आईपी कॉन्फ़िग टाइप करेंगे तो आपको वहां पे आपका आईपी एड्रेस दिख जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 192.168.1.105। अब मजेदार बात ये है कि ये आईपी प्राइवेट है और मैंने आपसे कहा था कि प्राइवेट आईपी को इंटरनेट में कोई नहीं जानता। आपके कंप्यूटर का आईपी भी कुछ ऐसा ही होगा जो कि प्राइवेट होगा, लेकिन आप इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे होंगे, आप यूट्यूब चला रहे होंगे, आप फेसबुक देख रहे होंगे, कुछ भी आप कर पा रहे हैं। तो ये कैसे संभव है कि हमारे कंप्यूटर्स का प्राइवेट आईपी है उसके बावजूद भी हम इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं पहले एक उदाहरण से समझाऊंगा कि ये संभव कैसे हुआ। आप ऐसा समझिए कि एक कमरे में आप लोग बैठे हुए हैं और आपको किसी को भी उस कमरे के बाहर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन उस कमरे के गेट पर एक चौकीदार बैठा हुआ है जो उस कमरे के अंदर भी जा सकता है, उस कमरे के बाहर भी जा सकता है। तो अब आप क्या करते हैं, उस चौकीदार से बोलते हैं कि भैया एक काम करिए, आप बाहर जाइए, हमारे लिए ये सामान ले आइए।
चूंकि उस चौकीदार को बाहर जाने की परमिशन है, वो बाहर जाएगा, सामान लाएगा, आपको दे देगा, उस सामान को आप एंजॉय करेंगे। तो बाहर से देखने वाले को क्या लगेगा कि आप अगर बाहर के किसी सामान का उपयोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको बाहर जाने की परमिशन है। बस ऐसा नहीं है, आप बाहर नहीं जा रहे हैं, आपके बिहाफ में वो चौकीदार बाहर जाता है, वो आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है और आपको चीजें उपलब्ध कराता है। तो कुछ ऐसा ही सीन यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो चौकीदार है, जिसको हम लोग राउटर कह सकते हैं या हम इसे गेटवे कह सकते हैं, ये वो डिवाइस होता है जिसके पास 2 आईपी होते हैं। एक होता है प्राइवेट आईपी, जो कि आपके नेटवर्क से कनेक्ट होता है। एक होता है पब्लिक आईपी एड्रेस, जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होता है। तो जब आप कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं, जो आपके नेटवर्क की नहीं है, आपके नेटवर्क के बाहर की है, तो वो रिक्वेस्ट आपके राउटर के पास जाती है। राउटर आपके उस रिक्वेस्ट में से आपके एड्रेस को हटाकर अपना पब्लिक आईपी एड्रेस उसमें रख देता है और इंटरनेट में उस रिक्वेस्ट को भेज देता है। इंटरनेट से वो रिक्वेस्ट का जब जवाब आता है, तो उस राउटर के आईपी पे आता है, यानी राउटर तक आता है। अब राउटर क्या करता है, अपने पास एक टेबल मेंटेन करता है। उस टेबल में इंफॉर्मेशन रखता है कि भाई किस आईपी ने मेरे से क्या मांगा था। जब वो इंफॉर्मेशन आती है, तो उस टेबल के हिसाब से वो जानकारी उसको वो प्रोवाइड कर देता है। तो इस तकनीक को हम लोग बोलते हैं नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इसका फायदा क्या है? तो कंजर्स पब्लिक आईपी एड्रेस। आपने क्या किया है, एक पब्लिक आईपी के बिहाफ में मल्टीपल प्राइवेट कंप्यूटर्स को इंटरनेट एक्सेस करवा दिया है। यानी कि आपको सिर्फ एक आईपी के लिए पे करना है और आपके हजारों कंप्यूटर्स इंटरनेट एक्सेस करना है। दूसरा फायदा क्या है, एनहांस नेटवर्क सिक्योरिटी। इसमें सिक्योरिटी बढ़ गई है। आपके जो प्राइवेट कंप्यूटर्स हैं, वो इंटरनेट में जा सकते हैं, लेकिन इंटरनेट से कोई भी आपके प्राइवेट कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर सकता है। थर्ड फायदा क्या है, इनेबल द यूज ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। अब आपने प्राइवेट आईपी एड्रेस बनाए थे, तो उनको उपयोग भी करना था, तो हमने उनको उपयोग किया। अगला फायदा क्या है, रिड्यूसेस आईएसपी डिपेंडेंसी। आईएसपी की डिपेंडेंसी से मतलब क्या है कि जो पब्लिक आईपी है, वो हमको आईएसपी ने दिया है। प्राइवेट नेटवर्क हमने खुद का बनाया है, क्योंकि प्राइवेट आईपी फ्री थे। तो अगर हम कल की डेट में अपना आईएसपी चेंज करते हैं, तो हमें अपने लोकल जो प्राइवेट नेटवर्क है, उनके आईपीस को बदलने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ राउटर के अंदर जो नेट कॉन्फ़िगरेशन है, उन सेटिंग्स को हम चेंज करेंगे और हमारे इंटरनल जितने आईपी एड्रेस हैं, वो सेम रहेंगे। सिंप्लीफाई द नेटवर्क एक्सपेंशन। आप प्राइवेट आईपी एड्रेस फ्री है, आप जितने चाहे मर्जी के कंप्यूटर्स अपने नेटवर्क में लगाते रहिए, आप इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। प्रोवाइड्स कंट्रोल्ड इंटरनेट एक्सेस। इसका अगला फायदा ये है कि आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन-कौन से कंप्यूटर इंटरनेट में जाएंगे। नेट टेबल में आप जिन-जिन कंप्यूटर्स के प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी में मैप कराएंगे, केवल उन्हीं पे इंटरनेट चलेगा, उनके अलावा बाकी कंप्यूटर्स पे इंटरनेट नहीं चलेगा। अब बात ये आती है कि आपको पता करना है कि किस पब्लिक आईपी एड्रेस के द्वारा आप इंटरनेट में जा रहे हैं, यानी कि वो चौकीदार कौन है, उसका आईपी क्या है, ये आपको पता करना है। तो उसका पता करने का एक सिंपल सा और आसान सा तरीका है कि आप इंटरनेट में जाएंगे और एक यूआरएल एक्सेस करेंगे www.whatismyipaddress.com। तो ये आपको बता देगा कि अभी कौन सा पब्लिक आईपी एड्रेस है जिसके थ्रू आप इंटरनेट में जा रहे हैं या इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की चर्चा के लिए आप जुड़े रहिए।